गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बिग बॉस के ऊपर बना रही हूँ, सलमान खान वर्सेस अनिल कपूर के ऊपर बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये ब्लॉग को पूरा देखना और फिर उसके बाद आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मतलब आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं या मतलब नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट जरूर। पहले आते हैं बिग बॉस के होस्ट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता था कि पहले सलमान खान होस्ट करते थे बिग बॉस और अब अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि सलमान खान के टाइम पे जो मज़ा आता था बिग बॉस देखने में अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, वीकेंड के वार का मतलब इंतज़ार होता था कि सलमान खान किस टॉपिक को उठाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या उनका डिसीजन होगा, क्या डिफरेंस है होस्टिंग में। तो सलमान खान का क्या था मतलब होस्टिंग करने का तरीका, जो मतलब मैटर होता था वो उस पर वो टॉपिक उठाते थे, फिर पूरे घर वालों का डिसीजन लेते थे, फिर उसके बाद वो बताते थे कि उनको अनिल कपूर सर का क्या सर के होस्टिंग में ये डिफरेंस है कि वो बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं और घर में झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं और मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। क्योंकि और सलमान खान सर के होस्टिंग में क्या था, जो मैटर होता था वो वीकेंड का मतलब हम लोग को सबको इंतज़ार होता था कि अब मज़ा आएगा, वो किस टॉपिक पे बात उठाएंगे, क्या बोलेंगे घर वालों को। तो ये डिफरेंस लगा मुझे दोनों के होस्टिंग में। और ये तो बात है कि जिसको एक्सपीरियंस बंदे को ही देना चाहिए बिग बॉस होस्टिंग के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि सलमान खान ही बेस्ट है होस्ट बिग बॉस के लिए। और जबकि अब वीकेंड के वार का मैंने जो सैटरडे का एपिसोड है मैंने अभी जस्ट देखा, तो मैं बना रही हूँ। जो विशाल को इतना बड़ा कैरेक्टर उसका ख़राब किया गया, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि विशाल ने जो ठीक है वो उसको बोला होगा कि हाँ मुझे पसंद है कृतिका भाभी, और कटारिया के कान में इसलिए बोला होगा कि ये मुझे गिल्ट है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हम लोगों को तो ये लगा, अब आप लोगों को क्या लगा प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना। और ये इतना बड़ा मुद्दा बनाने के लिए नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा ये मुद्दा नहीं बना। ये तो अब आप आगे देखिए, ये था सलमान खान का समझा। अपने आप को ही तकलीफ दोगे, क्या फ़ायदा होगा इससे? प्यार से नहीं पड़ रही तो यार एग्रेशन से पड़ जाएगी, नहीं होता वो। कितना पकड़ के रखोगे यार? जब जिसको जाना है जाने दो, क्यों आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाएगी। अगर जाना है एक बार रोक लिया, दो बार रोक लिया, तीन बार रोक लिया, ज़्यादा भी नहीं जाने दो, खत्म करो बात। और जब ये वापस आए तो इग्नोर कर देना इसको। ये देखिए अनिल कपूर का समझाना। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब भी इसलिए टोका था, मगर तू क्या करा, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच की। तो आप खुद ही देख चुके हो, तो आप लोगों को क्या लगा? तो ये दोनों डिफरेंस बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए मुझे सलमान खान की होस्टिंग सबसे बेस्ट। मैं अब ये बोलूँगी कि अगर सलमान खान होते तो विशाल का जो मैटर था कि वो कृतिका के लिए चाहे जो भी बोला उसने, तो ना सलमान खान क्या करते कि अगर भले उसको अकेले नहीं लेके जाते, 10 लोग में भी बोलते, तो उसको एक हिंट दे देते कि हाँ विशाल जो तुम कर रहे हो, कटारिया के साथ बैठ के तुम बात कर रहे थे, ये गलत है, ये इधर ही स्टॉप कर दो, ये नेशनल टेलीविज़न पे अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और उसके लिए भी नहीं अच्छा है। तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता। अब अनिल कपूर सर ने क्या किया है, इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा वीकेंड के वार में, तो उन्होंने क्या किया, पायल मलिक को बाहर से बुला लिया। ये कोई मैटर ही नहीं था उठाने के लिए। तो फिर वो पायल ने बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया है कि ये एक माँ है, बहन है, जो भी है, मुझे उसमें घुसना भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते, तो उन्होंने क्या बोला, एक लड़के साई केतन की जब बारी आई तो उन्होंने बोला एक लड़के के कैरेक्टर की बात है। तो विशाल भी तो एक लड़का ही था ना, तो इतना बड़ा टॉपिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो विशाल को पूरा सैटरडे के एपिसोड में बुरा दिखाया है। आगे का क्लिप देखिए अरमान मलिक ने क्या किया विशाल के साथ, ये हमें शायद संडे को दिखाया जाएगा। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। आरा कैसे? क्या कर रहे तू? तो मतलब आपको क्या लगता है, अरमान मलिक ने ये सही किया विशाल को थप्पड़ मारना? मेरे अंदाज से तो ये रॉन्ग है। और ऐसा देखा जाए तो अरमान मलिक भी अपने जगह पे राइट है, क्योंकि उसकी वाइफ को बोला, और क्योंकि स्पेशली उनके फेवर में ही दिया गया है ये वाला एपिसोड कि अरे आपकी वाइफ को बोला जा रहा है ऐसे ऐसे।
तो किसी भी हस्बैंड को लगेगा कि हाँ मेरे वाइफ के बारे में ऐसा बुरा बोल रहे हैं, ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे दिख रहा है, तो उन्होंने जाके जोश में थप्पड़ लगा दिया विशाल को, क्योंकि ये रूल बुक्स में तो अलाउ नहीं है थप्पड़ मारना किसी को भी। तो मेरे अंदर से तो अरमान मलिक बाहर निकलना चाहिए थप्पड़ मारने के लिए। अभी जस्ट मुझे पता चला है कि अरमान मलिक घर से निकल चुके हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये राइट है, क्योंकि रूल बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि थप्पड़ मार सकते कोई भी। तो जैसे कि उन्होंने थप्पड़ मारा विशाल को, तो वो ऑब्वियसली निकलना ही चाहिए था। और आप लोगों को क्या लगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन राइट था कौन रॉन्ग था। और जो थप्पड़ का अभी चल रहा है संडे वाले एपिसोड में ज़रूर देखना आप लोग भी कि कौन राइट, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा ब्लॉग इतना ही था, तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना।